आज मैं आपको क्लिनिकली आरएफटी देखना सिखाता हूँ। आरएफटी में हम सबसे पहले देखते हैं सीरम क्रिएटिनिन लेवल। सीरम क्रिएटिनिन मसल मेटाबॉलिज्म की एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो किडनी द्वारा फिल्टर होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसका नॉर्मल रेंज मेल में होता है 0.7 से 1.3 और फीमेल में होता है 0.6 से 1.1 mg पर DL। जाहिर सी बात है, अगर यह बढ़ रहा है तो फिल्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज होगी, जिससे GFR का लेवल कम होगा और रीनल डिसफंक्शन की कंडीशन में यह देखने को मिलता है। यह हमें बढ़ा देखने को मिल सकता है एक्यूट किडनी इंजुरी या क्रोनिक किडनी इंजुरी में, ड्रग इंजुरी जैसे NSAID या ACE इनहिबिटर की केस में, डिहाइड्रेशन और यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन की केस में। और यह हमें कम देखने को मिलता है मसल वेस्टिंग की केस में, मोस्टली एल्डरली पेशेंट में और प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी GFR लेवल बढ़ा मिलता है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यदि सीरम क्रिएटिनिन लेवल अचानक से हमें बढ़ा मिलता है तो हम एक्यूट किडनी इंजरी सोचेंगे, क्योंकि अचानक से तो GFR का लेवल कम हो रहा है। यदि स्लो प्रोग्रेसिव है तो हम क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ सोचेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि एवरी डबल क्रिएटिनिन लेवल में GFR का लेवल 50% तक कम होता है। दूसरा हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखेंगे, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 7 से 20 mg पर DL के बीच में, क्योंकि यूरिया बाई प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, जो लीवर द्वारा प्रोड्यूस होता है और किडनी द्वारा यह बाहर निकलता है। इसी कारण यह हमें इजिली बढ़ा देखने को मिल सकता है हाई प्रोटीन डाइट के केस में, GI ब्लीडिंग और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। हमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा देखने को मिलता है प्रीरिनल कॉज जैसे डिहाइड्रेशन, शॉक के केस में, हार्ट फेलियर के केस में या हाई प्रोटीन डाइट के केस में, या किसी कारण से GI ब्लीड हुआ है जिससे प्रोटीन लोड बढ़ता है, और कैटाबॉलिक स्टेट में जैसे बर्न और फीवर की कंडीशन में। हमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम देखने को मिलता है लीवर फेलियर की कंडीशन में, माल न्यूट्रिशन में और ओवरहाइड्रेशन में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यूसी रेशियो यानी यूरिया क्रिएटिनिन का रेशियो, जो यदि 20:1 हो तो मोस्ट प्रोबेबली प्रीरेनल कॉज में जैसे हाइपोपरफ्यूजन की केस में, डिहाइड्रेशन के केस में, या 10:1 या उससे कम होता है, या इंट्रिंसिक कॉज के कारण होता है जैसे ट्यूबुलर डैमेज में। तीसरा हम एस्टिमेटेड GFR लेवल देखेंगे, जो इंडिविजुअली बेस्ट रीनल मार्कर होता है क्रिएटिनिन से। इसका नॉर्मल रेंज होता है 90 ml पर मिनट या उससे ज्यादा। इसके आधार पर CKD को हम 6 स्टेज में बांटते हैं, G1, G2, G3A, G3B, G4 और G5। ग्रेड 1 में GFR 90 या उससे ज्यादा मिल सकता है, ग्रेड 2 में 60 से 89 के बीच में मिलेगा, ग्रेड 3A में 45 से 59 के बीच में, ग्रेड 3B में 30 से 44 के बीच में, ग्रेड 4 में 15 से 29 के बीच में और ग्रेड 5 में 15 से कम। जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ेगी GFR का लेवल कम होते जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एस्टिमेटेड GFR का लेवल जैसे जैसे कम होते जाएगा, क्रिएटिनिन में भी नॉर्मलाइज्ड इन एल्डरली पेशेंट एंड लो मसल मास पेशेंट। चौथा हम सीरम यूरिक एसिड लेवल देखेंगे, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 7.2 mg पर DL। यदि यूरिक एसिड हमें बढ़ा देखने को मिले तो मोस्ट प्रोबेबली वह गाउट के केस में, ट्यूमर लेसिस सिंड्रोम में, CKD में, डाययूरेटिक्स में, अल्कोहलिक की कंडीशन में देखने को मिलता है। यह यूरिक एसिड हमें कम देखने को मिले तो वह सीडा के केस में या विल्सन डिजीज में देखने को मिलता है। पांचवा हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी देखेंगे, क्योंकि यह किडनी लिंक्ड होता है, जिसमें हमें मेनली 3 चीजें देखना है, पोटेशियम, सोडियम और बाइकार्बोनेट। पहला है पोटेशियम। पोटेशियम का नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो हमें यदि बढ़ा देखने को मिले तो क्रोनिक किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी इंजुरी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह डेंजरस कंडीशन होती है जिसमें हमें एरिथमियास देखने को मिलता है, जिसके यदि हम ECG देखें तो पीक T वेव और QRS कॉम्प्लेक्स वाइड देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट हम देते हैं IV कैल्शियम, ग्लूकोनेट, इंसुलिन, डेक्स्ट्रो ड्रिप, लूप, डायूरेटिक्स और डायलिसिस सीवियर कंडीशन। दूसरा है सोडियम। सोडियम का नॉर्मल रेंज होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो हमें सीडा के केस में, ओवरहाइड्रेशन में और CKD के केस में कम देखने को मिलता है, और यदि डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो हमें बढ़ा देखने को मिलेगा। फिर हम बाइकार्बोनेट देखते हैं। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल रेंज होता है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमें कम देखने को मिलता है, जैसे एक्यूट किडनी इंजुरी, क्रोनिक किडनी डिजीज और लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन में। एक इंपॉर्टेंट चीज, यदि लो बाइकार्बोनेट है, हाई पोटेशियम है, तो वह यूरेमिक एसिडोसिस की कंडीशन है। कुछ RFT बेस्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं, जैसे क्रिएटिनिन लेवल तो बढ़ा है लेकिन नॉर्मल यूरिया लेवल है, तो अर्ली एक्यूट किडनी इंजुरी की कंडीशन है। यदि क्रिएटिनिन के साथ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन दोनों बढ़ा है तो वह मोस्ट प्रोबेबली एक्यूट किडनी इंजुरी या क्रोनिक किडनी डिजीज में हो सकता है। दोनों बढ़ा है बट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज्यादा है तो वह मोस्ट प्रोबेबली प्रीरिनल कॉज में जैसे डिहाइड्रेशन और GI ब्लीड में देखने को मिलेगा। यदि GFR का लेवल कम है और PTH का लेवल बढ़ा हुआ है तो वह मोस्ट प्रोबेबली मिनरल बोन डिजीज में देखने को मिलता है। यदि बाइकार्बोनेट का लेवल कम है और पोटेशियम का लेवल हाई है तो वह रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या यूरेमिया में देखने को मिलता है। यदि प्रोटीन यूरिया है और हाइपोएल्बुमिनेमिया है तो वह नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन होगी। यदि हिमेचूरिया है और हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो वह ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो सकती है। यदि पॉलीयूरिया के साथ नॉक्ट्यूरिया है तो वह अर्ली क्रोनिक किडनी डिजीज या डायबिटीज की कंडीशन में होगी। यदि एनीमिया के साथ क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो वह मोस्ट प्रोबेबली क्रोनिक किडनी डिजीज में नॉर्मोलाइटिक या लो EPO लेवल हो सकती है। कुछ रेड फ्लैग्स देखते हैं, जैसे क्रिएटिनिन लेवल यदि 0.3 से ज्यादा बढ़ता है 48 आवर में तो वह एक्यूट किडनी इंजुरी होगा। यदि पोटेशियम लेवल 6 से ज्यादा बढ़ा हुआ है विद ECG चेंजेस तो वह इमरजेंसी की कंडीशन है। यदि प्रोटीन लॉस 3.5 ग्राम से ज्यादा हुआ तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है। यदि ACR 300 mg पर ग्राम से ज्यादा हो तो वह मोस्ट प्रोबेबली प्रोग्रेसिव नेफ्रोपैथी है। बाइकार्बोनेट 15 से कम हो और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो तो वह यूरेमिक एसिडोसिस है। होप दिस हेल्प, फॉलो फॉर मोर।